नमस्ते, मैं हूं प्रहलाद पांडे और आज हम बात करेंगे उस प्रश्न की जो अक्सर आपके मन में आता होगा। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक कैसे बनाएं? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर विचार आते कहां से हैं। इसके लिए कल्पना कीजिए कि आप सड़क के किनारे खड़े हैं और सड़क से एक मोटरसाइकिल गुजर रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस मोटरसाइकिल को चलाने वाला एक हाथी है। हाथी ने हेलमेट पहन रखा है, गॉगल्स पहन रखे हैं, टाई और कोट भी पहन रखा है। अजीब जरूर होगा, लेकिन आप उस हाथी की कल्पना कर पाए होंगे। तो जरा समझते हैं कि ये कल्पना, ये विचार आपके मन में आया कैसे। आपने हाथी को इस रूप में शायद पहले कभी देखा होगा, लेकिन आपने टाई और कोट पहले से देखा हुआ है। आपको हाथी का अनुभव है, मोटरसाइकिल आप जानते हैं, आपने गॉगल्स भी देखे हुए हैं। और इन सारी चीजों को इकट्ठा करके आप कल्पना कर सकते हैं एक अजीब तरह के हाथी की जो मोटरसाइकिल की सवारी कर रहा है। तो ठीक इसी तरह से हमारे मन में विचार वहीं से आते हैं जो हमारी स्मृति पटल में किसी तरह से इकट्ठा हो रखे होते हैं। हम जानकारी को अपनी पांचों इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। हमारी पांच इंद्रियां हैं, दृष्टेंद्रिय यानी आंखें, श्रवणेंद्रिय यानी कान, घ्राणेंद्रिय यानी नाक, हमारी स्पर्शेंद्रिय यानी त्वचा और हमारी स्वादेंद्रिय यानी कि हमारी जिह्वा। इन पांचों इंद्रियों से हम जानकारी ग्रहण करते हैं और ये जानकारी जो हम ग्रहण करते हैं धीरे 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 हमारे मेमोरी बैंक में, हमारे स्मृति बैंक में इकट्ठा होते जाती है। और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो इन्हीं मेमोरी बैंक से हम चीजों को निकाल लेते हैं, जैसा ठीक अभी आपने किया। जब मैंने आपको इस अजीब तरह के हाथी की कल्पना की, वो सारी चीजें आपके स्मृति पटल से आती जा रही थी। मजेदार बात इसमें आपने नोटिस की होगी कि जो टाई और कोट था, ये वही टाई और कोट होगा जो आपने या तो रिसेंटली देखा होगा या आपके स्मृति पटल में कहीं ना कहीं रहा होगा। निश्चित रूप से रमेश ने जिस टाई और कोट की कल्पना की है, दिनेश ने उससे दूसरे टाई कोट की कल्पना की होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक टोकरी है, उस टोकरी में पके पके, पीले पीले, रसीले आम रखे हुए हैं। ये जो आम की आपने कल्पना की है, ये बड़े यूनिक आम है, ये आपके देखे हुए आम है। आपने उस टोकरी की कल्पना की है या आपकी अपनी टोकरी है? आपके स्मृति पटल से ये सारी चीजें सामने आ गई हैं। तो अब असली प्रश्न पर आते हैं कि हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक कैसे बनाएं। तो यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, इससे यह साबित होता है कि हमारी स्मृति पटल में वो नकारात्मक विचार पहले से मौजूद हैं, इसीलिए वो विचार हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं, हम उनकी कल्पना कर पा रहे हैं। ये विचार अखबारों में पढ़ी हुई न्यूज से होंगे, या कोई घटना आपने देखी होगी, या टीवी में कोई ऐसा इंसिडेंट देखा होगा जिससे वो नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहा है, इसीलिए आपके मन में वो है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक आपका दोस्त है जिसके साथ आपने 10 साल बिताए हैं, लेकिन जब आपने अंतिम बार उससे मुलाकात की तो कुछ ऐसा घटा जिससे आपकी और उसकी दुश्मनी हो गई, कुछ अनबन हो गई। और उस अनबन के कारण अब जब कभी आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उस दोस्त के बारे में सोचते हैं, तो सिर्फ वही अंतिम घटना आपको याद आती है। 10 साल के दौरान ज्यादातर अनुभव मीठे रहे, लेकिन अंतिम घटना कड़वी थी, इसलिए वही इतनी ज्यादा प्रभावी हो गई है कि वही आपके स्मृति पटल पर निकल कर आती है। तो अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि अपने स्मृति पटल से नकारात्मक चीजों को हटा दें और उसकी जगह सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक दृश्यों को वहां पर भर दें, जिसके कारण आप बहुत सकारात्मक हो जाएंगे। आपके मन में हमेशा वस्तुओं और चीजों के बारे में, लोगों के बारे में सकारात्मक विचार ही आएंगे। इस चीज को कैसे करें, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, जिस भी चीज के बारे में हम विचार करते हैं, वो हमारे स्मृति पटल में संग्रह किए हुए अनुभवों से ही आती है। और यदि हमने अपने अनुभव कटु इकट्ठे कर रखे हैं तो कटु विचार आएंगे, बुरे अनुभव है तो बुरे विचार आएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि अपने विचारों को हमें बदलना है। इसलिए स्मृति पटल से खराब चीजों को हटानी है और हमारे बैंक में, हमारे स्मृति पटल में सिर्फ अच्छी चीजें ही रखनी है। धन्यवाद।